तुम लोग यहाँ बैठे हो? चलो डिनर तैयार है, आ जाओ। भाई का इंतजार नहीं करेंगे क्या? अभी मेरी उनसे बात हुई है, वो पहुँचने ही वाले हैं। चलो बेटा। कितनी दफा मैंने मना किया है कि चांदी के बर्तन मत निकाला करो। मैंने कहा था महल को सूट करने वाली सर्विस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं हुआ। मेहमानों के लिए है ये सब कुछ, घर में क्यों इस्तेमाल करें? बेकार में, दिखावा है ये। हमने सोसाइटी से बहू ली है, थोड़ा अपने आप को सेट कर लेते हैं ताकि जब वो वापस आए तो शर्मिंदगी ना हो। इस घर में उसका आना बहुत मुश्किल है। नहीं करें इकबाल आपा, थोड़ा नरम पड़ जाए। चिनार को आज मैंने बहुत संजीदा देखा, आपसे पहले वो हमें रिजेक्ट कर देगा। तुम मेरी भाभी को नहीं जानते, अगर वो ना कहें तो वो ना ही होता है। एक्सीलेंट रेहान, तुमने अपनी भाभी को सही पहचाना। लेकिन जो हमारे खिलाफ है उनको भी पहचानना जरूरी है। जमरुद ताशकान हमें मछली का चारा बनाकर बास फोर्स में फेंक देगी। ये ले, भाई भी आ गए। आ गए तुम? चिनार से तुम्हारी बात हुई? हाँ हुई। क्या हुआ? का हाल ठीक नहीं। आओ बात करते हैं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। हेलो जी, बोलो। या इलाही मैडम, आप अपने घर का फोन भी ऐसे उठाती हैं जैसे आप किसी और के घर में हो। मैं हूँ सिमरत। गुड इवनिंग। आदत डाल लो, कमाल मर गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं। किसी भी हाल में इस महल में हम एक साथ नहीं रह सकते थे। हो नहीं सकता था। मेरी जान, फिर भी तुम्हें जब भी याद आए तुम आ सकती हो। आ जाना, शर्माना मत। शायद लाले ने भी तुम्हें याद किया है और वो तुम्हारे पास आए, है ना? आई है, सो रही है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं जगाऊंगी। उठाने के लिए कौन कह रहा है? बिल्कुल सोने दो उसे, लेकिन उसे कहीं जाने की इजाजत बिल्कुल ना देना। कहीं जाए भी तो मुझे खबर कर देना, समझ गई? तो जमरुद मैडम, आप जानती हैं कि मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करती हूँ। जो तुमने कहा है मैंने सुन लिया, समझ लिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगी। अब आपकी इजाजत हो तो अब मैं फोन रखती हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट मैडम। बहुत ही दिखावे का प्यार करती है ये। वो अपने आप को समझती क्या है? जैसे महल के मालकन हो। ओ, तुम तो जल्दी सो गई थी आज, फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारी नींद उड़ गई? चिनार ने फोन करके उठा दिया, इसके बाद सो नहीं पाई। उसने क्या कहा? क्या कहेगा? पूछ रहा था लाले की कोई खबर है। लाले की खबर है, लेकिन चिनार के लिए नहीं है। उसे इंतजार करने दो। गारंटी का इंतजार करने का बदला आप ऐसे ले रही हैं? आफरीन है तुम पर, तुम कितनी तेजी से सीख रही हो। बड़ी देर हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ। अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो बताना। थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं। किसी और रास्ते से तुम्हारी क्या मुराद है नजीब? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। चिनार का हाल अच्छा नहीं है, वो पूरा आशिक है। इश्क के जलते हुए रास्तों से हम सब गुजर चुके हैं, हम जानते हैं। नजीब, तुम जानते हो कि मैं हमेशा इस बात पर राजी थी कि मेरी जिंदगी के फैसले कोई और किया करता था, किसी और के फैसलों वाली जिंदगी। देखो, तुमने खुद ये बात कह दी, किसी और के फैसलों वाली जिंदगी। चाहे कितना भी हम इसका खून हो, चाहे इसकी जान हो, चिनार के लिए हम गैर हैं। तो हम क्या करें? उस औरत को अपनी समधन और उसकी बेटी को अपनी बहू मान लें क्या? हम इस शादी को तबाह करने वालों में शामिल नहीं होंगे। वो औरत अपने काम के मामलात में पहले ही मुश्किल में है, क्या वो कभी इस शादी को तबाह करने वालों में होगी? वो चाहेगी। शैतान भी कभी अपनी गलतियों की, अपने ऐबों की नुमाइश कभी नहीं चाहता। जो कुछ मुझे मालूम है उसके अलावा भी उसकी कोई ऐब और गलतियां हैं क्या? मेरी बात सुनो, अब हमें वो काम करना है जिनका हम हिसाब किताब भी रख सकें, ठीक है? अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है।
मैं बाहर हूँ। बोलो रमजी, खबर तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। क्या काम किया है, मैं तुम्हारी आंखें चूम लूंगा। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब आओ, शादी को खुद बचाओ ज़मरुद मैडम। हेलो। गुड न्यूज। लाले कहाँ है ये हमें पता चल गया है। घर आओ फिर बात करते हैं। शर्मीन, मेरा बेच के लड़का जोड़ा तैयार करो और हेयर स्टाइलिस्ट से भी कह दो कि वो मैनिक्योर करने वाली के साथ आ जाए। ठीक है मैडम। अब जैसी लग रही हो, मैंने तुम्हें बचपन में गोद में उठाया है, इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी गोद में उठाऊंगी। मेरी प्यारी दादी, आप हमेशा मेरे साथ रहे। देखें, अभी भी आपको मेरा ख्याल रखना पड़ रहा है। जरूरी है, लेकिन कौन रखना चाहता है मेरी जैसी बुढ़िया को। चलो, मैंने नाश्ता गार्डन में लगा दिया है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। चलो जाओ, मैं आ रही हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारी दादी। सुबह की दुआएं और सलाम। लाले जाग गई क्या? जाग गई। अभी इसे नाश्ता करवा रही हूँ मैं। थोड़ी देर में एक प्रिंस उसे सफेद घोड़े पर लेने आएगा। आने दें, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, ये औरत भी मुझे मार डालेगी। किसका इंतजार कर रही हैं दादी? मेरा सफेद घोड़े वाला प्रिंस तुम्हारी सबसे फेवरेट पोयम थी, तुम भूल गई हो? तुम किसका इंतजार कर रही हो? सफेद घोड़े वाले प्रिंस का। अगर इसका दिल प्यार करने वाला है तो तुम्हें और क्या चाहिए? मैं नहीं भूली, लेकिन ये भी समझ गई कि इश्क और चीजों का भी मोहताज होता है। क्या है वो चीजें? एक औरत और एक मर्द जब आशिक होते हैं तो उन्हें भाग जाना चाहिए। उन दोनों को एक साथ अकेले रहना चाहिए। सिर्फ तभी वो आशिक रह सकते हैं। लेकिन हम सेब के कीड़े तो नहीं हैं, इंसान हैं, दूसरे भी तो होते हैं। दूसरों के रहते हुए क्या इश्क जिंदगी में रह सकता है? ये मुश्किल होता है। वो भी बहुत मुश्किल। मुझे देखे ना, पागल हो गई प्यार में, और अब सब खत्म। जरा रुको, ऐसे कभी बात मत करना। पहले कहती थी कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। ये मेरा पक्का फैसला था। अब चिनार की शक्ल